गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आज हमारा डे 6 है मिनी बिजनेस कोर्स का। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग टारगेट कस्टमर्स। जो भी हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उन्हें कैसे अंडरस्टैंड करें, समझे कैसे कि कौन से हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, हु विल बाई योर आइडिया, फाइंडिंग द राइट ऑडियंस फॉर योर बिजनेस। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। क्विक रिकैप करेंगे हम अपनी लास्ट जर्नी के बारे में, अभी तक हमने जो भी किया है उसके बारे में। ओके। एंड वी आर वेयर वी हैव बीन, क्या क्या किया हमने, ब्रेनस्टॉर्म किया, आइडिया को सिलेक्ट किया एक आइडिया, एंड अब हम करेंगे एक फाइंड कस्टमर्स। ओके। नाउ डिस्कवर द स्पेसिफिक पीपल who will actually open their wallets to buy it। जो भी हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमारी सर्विस खरीदेंगे, उन कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना है आज हमें। व्हाट इज अ कस्टमर? कस्टमर होता क्या है? कस्टमर इज अ पर्सन हु पेज मनी टू गेट योर प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी व्यक्ति आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए, यूज करने के लिए मनी को पे करे, उसे कहते हैं हमारा कस्टमर। द एक्सचेंज देयर हार्ड अर्न मनी फॉर समथिंग दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम और मेक्स देम हैप्पी। ओके। सिंपल एग्जांपल है बाइंग स्नैक्स। अ स्टूडेंट पेज $2 फॉर चिप्स एट स्कूल स्टोर। एक स्टूडेंट ने $2 पे किए चिप्स खरीदने के लिए स्कूल स्टोर में। तो क्या हुआ, वो स्टूडेंट उसका कस्टमर हो गया स्टोर वाले का। पेइंग फॉर नोट्स, क्लासमेट्स पे यू टू फोटोकॉपी योर स्टडी गाइड्स। आपके क्लासमेट्स, आपने बहुत अच्छे नोट बना रखे हैं, उनने आपसे 50-50 रुपए देके ऐसा बोला कि मुझे 50 नोट्स का कॉपी कर लेने दो, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। इस तरीके से आपने अपना बिजनेस बनाया। आपका कस्टमर कौन हुआ? आपके क्लासमेट्स। टारगेट कस्टमर्स, कस्टमर को टारगेट करना। नॉट एवरीवन, हर किसी को आप टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति आपका कस्टमर नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है अगर आपके पास उस तरह की सर्विस या उस तरह का प्रोडक्ट है तो। यू कांट सेल टू एवरीवन सिंगल पर्सन, दैट्स टू बोर्ड एंड फार टू एक्सपेंसिव फॉर अ न्यू बिजनेस। लाइक हर किसी के लिए मतलब जैसे हमारा प्रोडक्ट है एक बोतल, समझ लो आप। अगर हम एक बोतल बेचने जाएं, हर किसी की नीड हो सकती है, बट क्या आप किसे टारगेट कर सकते हैं जो आपकी बोतल के लिए पे करे? अगर आपकी बोतल की कीमत 20 रुपए है, ओके, तो आपका जो टारगेटेड कस्टमर्स है वो हम बहुत ज्यादा रिच नहीं रखेंगे। और हम डिस्प्ले के लिए क्या रखेंगे? कोई छोटी शॉप कुछ भी रख सकते हैं, शोरूम्स भी रख सकते हैं, बट शोरूम में व्यक्ति ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है। ओके। बी स्पेसिफिक, योर टारगेट कस्टमर इज स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु रियली नीड्स योर सॉल्यूशन राइट नाउ। आपका जो भी टारगेट कस्टमर होगा वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकता है जो जिसे उस तरह की चीजों की जरूरत है। लाइक आप ये समझ लो कि एक शूज, जो ऑफिस शूज है, उसकी नीड किससे है? जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं उनके लिए। एंड आपके रियल ऑडियंस वो हो गए, तो आपका वो ग्रुप आपका कस्टमर हो सकता है। बट हर कोई आपका नहीं हो सकता कस्टमर। लाइक कोई अभी दुकान जा रहा है, कोई बाजार घूमने जा रहा है, क्यों खरीदेगा वो? ओके, ऑफिस यूज। वाई टारगेटिंग मैटर्स? टारगेटिंग मैटर्स क्यों करती है? टारगेट करने से आपके पास कस्टमर स्पेसिफिक हो जाता है, आपके पास एक नंबर ऑफ कस्टमर्स हो जाता है, उन पे आपको अपनी एनर्जी को लगाना होता है। ओके। और जिससे क्या होता है कि सेल्स के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप मान लो आपके पास 100 लोग हैं और रैंडमली आप किसी को भी अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, ओके, चांसेस है कि आप प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम में बेच पाओगे। हो सकता है आप जल्दी बेच लो, बट ये एक चांस है। लेकिन एक फाइनल रियल जो कैलकुलेशन लगाई जाती है, मोस्ट ऑफ द उन्हें टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो रैंडमली पिच कर रहे हैं। ओके। लेकिन हमारे पास अगर स्पेसिफिक ऑडियंस हो, आपने कोई ऐड चलाया जिसके थ्रू आपके पास ऑडियंस आ रही है, वो ऑडियंस को पता है कि वो क्या खरीदने वाले हैं, देन आपके पास एक क्या हुई, स्पेसिफिक ऑडियंस हुई, वहां पे आप ज्यादा बेटर सेल कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं। हायर सक्सेस, टारगेट कस्टमर्स को आप के ऊपर आपका हायर सक्सेस रेट होता है।
रीजन क्योंकि आपने एनालाइज किया होता है कि कौन आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसी को आप पिच कर रहे हो। अब जिसे जरूरत है उसे बताओगे तो चांसेस है कि वो ले ले। ओके, रियल एग्जांपल्स, seeing target audience in action. Okay, who are our customers? Selling study notes, student in your class who missed the class or need better summary materials, वो आपके क्या हो सकते हैं कस्टमर्स। सेलिंग टॉयज, अगर आप खिलौने बेच रहे हो, किड्स एज 5 to 12 एंड देयर पेरेंट्स हु आर शॉपिंग फॉर एजुकेशनल गिफ्ट्स, वो आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। टीचिंग सर्विसेज, क्लासमेट्स स्ट्रगलिंग विथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हु नीड एक्स्ट्रा हेल्प, वो आपके ऑडियंस हो सकती है। ओके, डिटेल यू मस्ट नो, आपको 4 डिटेल्स जो आपको जाननी चाहिए आपके कस्टमर के बारे में। एज ग्रुप, हाउ ओल्ड आर दे, कि कितनी एज होनी चाहिए उनकी, कितने से कितने के बीच में। एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल और एडल्ट। ओके, व्हाट दे नीड, उन्हें चाहिए क्या। व्हाट स्पेसिफिक प्रॉब्लम डज योर प्रोडक्ट सॉल्व फॉर देम राइट नाउ, क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या समस्या उनकी सॉल्व कर रहे हैं अभी। ओके, देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट चैलेंजेस डू दे फेस दैट योर आइडिया कैन फिक्स, वो चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं जिसको हमारा आइडिया फेस फिक्स कर सकता है। वेयर दे आर, वो करंटली अभी है का, स्कूल नेम, नेबरहुड, ऑनलाइन ग्रुप्स, स्पेसिफिक हैंगआउट स्पॉट्स, आप जो भी हो वो आप मेंशन कर सकते हैं। एक्टिविटी, आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स, अब हमारी एक्टिविटी क्या है कि अपने कस्टमर्स को पहचानना। हु नीड्स माई आइडिया, राइट डाउन द ग्रुप हु वुड बेनिफिट मोस्ट। ओके, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपने क्वेश्चन किया खुद से हु नीड्स माई आइडिया, अब इसके लिए आपको लिखना है जो ग्रुप जो आपके आइडिया से सबसे ज्यादा बेनिफिटेड होगा उसका पूरा डिटेल, कि कौन 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 हो सकता है आपका ग्रुप, लाइक किसे आप टारगेट कर सकते हो। व्हाट एज ग्रुप, उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए। ओके, एंड वेयर आई कैन फाइंड देम, उन्हें मिल वो आपको मिलेंगे कहाँ। ओके, तो ये तीनों सवालों के जवाब आपको सबसे पहले ढूंढने हैं। ओके, स्टूडेंट आपने करेक्ट कस्टमर्स को ढूंढने के लिए। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, हमें जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वो, ट्राई टू सेल टू एवरीवन, हर किसी को सेल करने की कोशिश नहीं करनी है। एवरीवन नीड्स दिस इजंट ट्रू, एक कुछ ये सत्य नहीं है कि हर किसी को जरूरत है इस चीज की। बीइंग स्पेसिफिक मेक्स यू मार्केटिंग मच स्ट्रॉन्गर, आप स्पेसिफिक लोगों पर टारगेट करोगे आपकी मार्केटिंग ज्यादा बेटर हो जाएगी। नॉट अंडरस्टैंडिंग नीड्स, आपको नीड्स समझनी जरूरी है। आप जब नीड्स नहीं समझते हो और डायरेक्टली आप प्रोडक्ट बनाते हो, देन ये आपके लिए खुद के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है बाद में जाके। डोंट अज्यूम यू नो व्हाट दे वांट, ये खुद से एज्यूम मत करो कि उन्हें क्या चाहिए। थिंक अबाउट देयर रियल डेली स्ट्रगल्स, उनके रियल डेली स्ट्रगल्स के बारे में सोचो एंड उसके बाद हम काम करेंगे। गैसिंग विदाउट थिंकिंग, किसी चीज को बिना सोचे गैस कर लेना। टेक द टाइम टू रिसर्च हु एग्जैक्टली आर यू हेल्पिंग एंड व्हाई, थोड़ा टाइम लो, रिसर्च करो और पता करो कि जिस किसकी आप हेल्प करने जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। होमवर्क, होमवर्क आपका ये है, योर असाइनमेंट, डिफाइन योर टारगेट कस्टमर्स क्लियरली एंड राइट डाउन 3 important डिटेल्स अबाउट देम। ओके, आपका होमवर्क क्या है कि अपने टारगेट कस्टमर्स को क्लियरली टारगेट करना एंड उनके बारे में 3 चीजें लिखनी। देयर स्पेसिफिक एज रेंज, एग्जैक्टली व्हाट दे नीड एंड वेयर यू फाइंड देम। अगर आपने ये तीनों चीजें लिख ली, तीनों चीजें कर ली, आप ऑब्वियसली अपना कस्टमर पा लेंगे पहला। ओके, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप इन चीजों को फॉलो कीजिए और अपना पहला क्लाइंट ढूंढिए। ओके, बाय बाय।